हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज RMGX। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इसे प्रिपेयर किया था बाय यूजिंग अल्काइल हलाइड। एक चीज बता दूं मैं आपको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये हाईली रिएक्टिव है और बहुत जगह पर इसका ये रिएक्शंस आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन में है। देन इसके अलावा ये RX बाकी सारे टॉपिक्स जो 12th के हैं उसके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूटिलाइजेशन है, तो इसे स्टडी करना एक नेसेसरी पार्ट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सारे रिएक्शंस हम एक साथ इस आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं वापस से। तो विक्टर ग्रिग्नार्ड ने अल्काइल हलाइड को रिएक्शन किया था एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल दैट इज मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ऐसा ईथर जिसमें मॉइस्चर नहीं है, उसके मीडियम में इसने कंबाइन किया तो कंपाउंड क्या बन गया? RMGX। इस RMGX को आप रीड करते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड और इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ना वैसे तो रिएक्शन सिंपल है और इस रिएक्शन के लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला गया था। इसका रीजन ये है कि हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है RMGX, बहुत जगह पे यूटिलाइजेशन है इसका। RMGX के इसमें जो R ग्रुप होता है, ये R ग्रुप हो सकता है कोई भी अल्काइल या फिर हो सकता है ये कोई बेंजाइल ग्रुप। इट कैन बी अ फिनाइल ग्रुप और इट कैन बी एन अलाइल ग्रुप। तो जो R ग्रुप है ये कोई भी ग्रुप हो सकता है, अल्काइल, बेंजाइल, फिनाइल, अलाइल, लेकिन ध्यान में ये रखना है R कैन नेवर बी हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन एटम नहीं हो सकता है, यानी HMGX कंपाउंड नहीं बनता है, ठीक है। इट कैन बी ओनली RMGX कंपोनेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो R ग्रुप है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। इसके ऊपर आता है एक नेगेटिव चार्ज, इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है और मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही होता है। तो मैग्नीशियम +2 चार्जेस, the X पे एक माइनस, R पे एक माइनस, as a whole compound becomes to be a neutral compound. तो in that part R act as a nucleophile. ये जो R ग्रुप है ये अटैक करता है ऐसे कार्बन एटम पर जहां पर अनसैचुरेशन प्रेजेंट, लाइक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। तो कार्बन ऑक्सीजन के कार्बन पे अटैक करेगा, डबल को कन्वर्ट करेगा सिंगल बॉन्ड में। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है। बट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अलावा भी वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। इसमें आज हम स्टडी करेंगे उसका पहला पार्ट, फर्स्ट वन, एज न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction, NSR। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक हाईली रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से क्या करेगा? दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। वैसे तो बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो हमें बेसिकली देखना है वो ग्रुप जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है। जिस कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो ग्रिग्नार्ड का R उस एसिडिक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर लेगा और उसके साथ कंबाइन करने के बाद उसके न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करते जाएगा। ऐसे कौन से कंपाउंड है? तो मैंने एक लिस्ट तैयार करके रखा, एक बार लिस्ट पे ध्यान देते। ये कंपाउंड कौन सा है? वाटर। ये वाटर का आइसोटोपिक कंपाउंड लिखा हूं मैंने, DOD। जैसे हम लिखते हैं H2O वाटर, वैसे ही आता है D2O हेवी वाटर। आइसोटोपिक पार्ट, ROH अल्कोहल है, फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्काइन। अब अल्काइन में ये ध्यान में रखना है कि जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है इस पे ही हाइड्रोजन आना नेसेसरी पार्ट है।
ठीक है। देन अमोनिया, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, इन सब कंपाउंड में के एसिडिक हाइड्रोजन को कंबाइन करने का, यानी इसके न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करने की कैपेसिटी ग्रिग्नार्ड के आर के पास है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने ग्रिग्नार्ड के आर को एक अलग मार्कर कलर से लिखा हूं और यहां पर भी एसिडिक हाइड्रोजन को भी मैंने हाइलाइटेड कलर से लिखा। इन कंपाउंड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब कंबाइन करेगा तो बेसिकली क्या रहेगा, ये ग्रिग्नार्ड का न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जैसे यहां पर OH के ऊपर और वहां से सब्स्टिट्यूट कर देगा किसे, हाइड्रोजन। तो रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंबाइन करेगा वाटर के साथ, अल्कोहल के साथ, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्काइन, ऐसा अल्काइन जिसके ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम पे हाइड्रोजन है और वही हाइड्रोजन एसिडिक होता है। इसका रीजन क्या है कि ये जो कार्बन एटम है, ये वाला कार्बन एटम, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp। sp के अंदर s का कैरेक्टर होता है 50%, मोर दैट कैरेक्टर मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के रखा है, इससे हाइड्रोजन पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और वो हाइड्रोजन बन जाता है एसिडिक। तो एक एसिडिक हाइड्रोजन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रीक्वेंटली कंबाइन करेगा। RMGX जब कंबाइन करता है वाटर के साथ, अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्काइन, अमोनिया, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, इसमें मैंने टर्शियरी अमाइन नहीं लिखा हो, क्या रीजन हो सकता है? हाँ करेक्ट है, टर्शियरी अमाइन के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है, वो होता है R3N, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है उसके पास, तो टर्शियरी अमाइन के साथ कंबाइन नहीं करेगा। बट बेसिकली जब वो कंबाइन करेगा इन सारे कंपाउंड के साथ, इन सभी कंपाउंड के साथ वो कंबाइन करने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, R एंड देन H, एंड RH क्या है बच्चों, इट इज एन अल्केन। और भी ग्रुप हो सकता है, ये डिपेंड करता है यहां पर हम कौन सा R ग्रुप यूज कर रहे हैं। अगर आप R ग्रुप अल्काइल यूज करते तो अल्केन बनेगा, बेंजाइल ग्रुप यूज करते तो टोलीन जैसे बन सकता है, अगर आप फिनाइल ग्रुप यूज करते तो बेंजीन बनेगा, अलाइल ग्रुप यूज करते तो प्रोपीन बनेगा। तो इन सारे कंपाउंड के साथ वो कंबाइन करने के बाद क्या बनेगा, अल्केन फॉर्मेशन RH बनाएगा। मैं रिपीट करता हूं, आपको ध्यान में ये रखना है कि R ग्रुप क्या यूज कर रहे हैं। चलो आप लोग बताते जाओ मुझे कि यहां पर अगर R ग्रुप अल्काइल है, अल्काइल जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, तो अगर यहां पर R ग्रुप अल्काइल ग्रुप है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्केन। सपोज यहां पर R ग्रुप की जगह पे मैं यूज करता हूं C6H5CH2 एंड देन उसके बाद में है वो MgX, मैं बेंजाइल ग्रुप यूज करता हूं और बेंजाइल को कंबाइन करते हैं हम यहाँ पर वाटर के साथ, तो क्या बनेगा C6H5, क्या कंपाउंड बनेगा C6H5 एंड देन उसके बाद CH2 और ये एक और हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर, तो एज द होल कंपाउंड कौन सा बन गया, टोलीन। C6H5 CH3 है तो टोलीन बन जाएगा। अगर हम R ग्रुप को यहाँ पर रखते हैं फिनाइल C6H5, क्या रख रहे हैं हम R को, फिनाइल C6H5, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा C6H6, वहां का एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, बेंजीन। इस तरीके से हम वेरियस कंपाउंड बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। चलो आखिरी में रख लेते हैं हम यहाँ पर, ग्रिग्नार्ड को मैं रखता हूँ यहाँ पर CS3 और इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन उसके बाद CH2 MgX, अलाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, अलाइल ग्रुप। ये सबसे छोटा अलाइल ग्रुप आता है, इससे बड़ा बन सकता है बट मैं स्मॉलेस्ट कंसीडर कर रहा हूँ। तो हमने अलाइल ग्रुप कंसीडर करे, इसके आगे MgX है, ये ग्रिग्नार्ड का R है, ये यहाँ से बना हुआ है न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से नहीं बनेगा, डबल बॉन्ड से नहीं बनेगा, तो यहाँ से बना हुआ है उसका R ग्रुप, ये अटैक करेगा और कंबाइन करेगा इन सब एसिडिक हाइड्रोजन के साथ, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन CH2 था, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया तो हो जाएगा CS3। इस कंपाउंड का नेम क्या बनेगा, प्रोपीन।